अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल पल दो पल। रिदा को जो देखने आए वो सारा को पसंद करके चले गए। रिश्ता काफ़ी अच्छा है, इसलिए तो नबीरा भी शहीर को समझाती है कि हाला से कहिए थोड़ा अक्लमंदी का मुजाहरा करें, और अगर रिदा ना सही तो सारा ही सही, अपनी ही औलाद है ना। बहुत अच्छा रिश्ता है, ये रिश्ता गंवाना नहीं चाहिए। शहीर को भी नबीरा की बातें ठीक लगी, तभी तो वो अपनी माँ को समझाने की कोशिश करता है कि ये रिश्ता कंसीडर कीजिए, ये रिश्ता बहुत अच्छा है, हम इसे ऐसे ही नहीं जाने दे सकते। रिदा भी ना सही तो सारा ही सही, आपकी अपनी औलाद है। तो माँ जिसे रिश्ता तो पसंद आया लेकिन बेटी के सामने मुजरिम बन जाएगी कि पहले छोटे की शादी कर दी अब छोटी की कर देगी। रिदा बेचारी ऐसे ही रह गई। माँ अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक है, जो कि बेटी का सोच रही है ताकि बेटी कल डिप्रेशन में ना चली जाए। इसी तरह से ही वो पागल ना हो जाए कि सबकी शादियां हो रही, मेरी क्यों नहीं। तभी तो फाहरा बेगम मजबूरन कहती है कि नहीं, पहले रिदा की शादी उसके बाद ही सारा की शादी। और बेशक हमारे माशरे में यही सब कुछ चलता है, वरना बच्चे भी बहुत कुछ सोचने लग जाते हैं। रिदा जो कि सबकी बातें सुन रही थी, अचानक ही सबके सामने आई और कहने लगी, अम्मी रिश्ता बहुत अच्छा है, आप सारा का कर दीजिए, मेरी मत सोचिए। ऐसे ही शादी की तलवार मेरे सर पर लटकाते लटकाते कहीं कल को ये इल्ज़ाम ना मुझे सहना पड़े कि सारा की शादी मेरी वजह से नहीं हुई। पता नहीं मेरे नसीब कब खुलेंगे। अगर सारा के नसीब खुल गए तो उसकी शादी कीजिए ना। अब दिल पर पत्थर रखते हुए रिदा ने यह बात की और माँ भी चुप कर गई। लेकिन माँ जानती है कि रिदा क्या फील कर रही है, क्योंकि माँ है ना, औलाद को बहुत अच्छे से जानती है। रिदा अपना फैसला सुनाकर कमरे में जाकर रोने लगी और माँ रिदा के पीछे आकर उसके आंसू साफ करती है। बेटा, क्या मैं तुम्हारे लफ्ज़ों के पीछे का दर्द नहीं समझ पा रही, लेकिन तुम यकीन करो मेरे बस में कुछ भी नहीं। किसी ने क्या होप कहा है कि माँ बाप के बस में औलाद का नसीब लिखना नहीं होता। मैं बहुत बेबस, बहुत मजबूर हूँ। फाहरा बेटी को तसल्ली देती रही और बेटी माँ को तसल्ली देती रही, लेकिन दोनों ही अलग अलग बैठकर काफ़ी रोती हैं, अपनी अपनी किस्मत को कोसती हैं। लेकिन ऐसे में अब रिदा जो कि तंग आ चुकी है, बार बार रिजेक्शन, इसलिए तो वो रॉन्ग नंबर को मिलने बुलाती है ताकि वो उससे मिले। अगर वाकई इंटरेस्टेड है तो रिश्ता लेकर आए। रिदा का मेन मकसद अपनी शादी है, लेकिन रॉन्ग नंबर का मेन मकसद रिदा को जलील करना है, उसकी इज्जत को उछालना है, जो कि वो यही सब कुछ करेगा। ऐसे ही रिदा उस रॉन्ग नंबर की बातों में आ जाएगी और उसके साथ प्यार मोहब्बत की पींगे खेलने लगेगी। लेकिन फिर जैसे ही सारा की शादी हो जाएगी, रिदा बिल्कुल अकेली हो जाएगी और उस टाइम वो गलत रास्ते पर चलेगी, जहाँ से वापस आना रिदा के लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि अपनी इज्जत को लुटवा कर भला अब किससे ही शादी करेगी। पहले ही शादी इतनी मुश्किल थी और फिर जब दाग लग जाएगा तो फिर कौन ही रिदा को ब्याहने आएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो रिदा का करैक्टर पोर्ट्रे किया गया बहुत नेचुरल करैक्टर है। बेशक ऐसे ही होता है जब एक लड़की की इस तरह से बार बार रिजेक्शन हो, छोटे बहन भाइयों की शादियाँ होती जाएं और बड़ी ऐसे ही बैठी रहे, तो वो फिर भटकी जाती है। जब अपना रिश्ता ढूंढने खुद निकलती है तो ये बाहर के माशरती दरिंदे उस लड़की को नोच खाते हैं। कोई भी उसे अपने घर की इज्जत बनाने को तैयार नहीं होता, सिर्फ नोच खाने के लिए हर कोई तैयार है। यही हमारे माशरे का अलमिया है, यही सच है और यही इस ड्रामे में दिखाया जा रहा है। फ्रेंड्स, क्या आप इस सब से एग्री करते हैं या नहीं कि यही सब कुछ हो रहा है? क्या कहते हैं आप इस बारे में ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो आप बहुत आसानी से देख सकें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।